जय श्री सीताराम भक्तों। मैं निर्दोष मिश्रा मानस प्रेमी, हमारा YouTube चैनल मानस दर्शन सत्संग फिर से आप लोगों के सामने रामचरितमानस की चर्चा में। पिछले वीडियो में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर संक्षिप्त व्याख्यान दिया गया था। अब आज के वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर रामचरितमानस क्यों पढ़नी चाहिए। रामचरितमानस में ऐसा क्या है कि हम रामचरितमानस को मानते हैं, अनुसरण करते हैं। हम ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में रामचरितमानस को एक महा ग्रंथ, महाकाव्य, इसका की कोई सानी नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे शोध कार्य चल रहे हैं, माना है। तो आज केवल इतनी सी चर्चा होगी कि आखिर रामचरितमानस में क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए। छोटी सी बात है। रामचरितमानस जब शब्द का अर्थ करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस के संदर्भ में नाम आता है। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्रों का अनुकरण करना, जो उन्होंने अवतरित होकर के इस मानव को जो जो अपने कर्म करके, क्रियाएं करके, जीवन से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन उन्होंने किया है, दिखाया है, कार्य रूप में परिणित किया है। मर्यादा में रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहलाए। जो उन्होंने कार्य किए हैं, मानो उनका यही इशारा था, इस मानव को इन्हीं हमारे कार्यों का, इसी प्रकार से, उसी ढंग से, उसी भद्रता के कारण और उसी भद्रता से अनुशासन के साथ में हमारे बताए हुए मार्ग पर चलना है, अनुसरण करना है, अनुकरण करना है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को तो साकार रूप में हनुमंत लाल जी की कृपा से दर्शन हो गया, परंतु मनुशतरूपा वृद्ध हो गए, हजारों साल की तपस्या किया। तपस्या क्यों किया? क्योंकि उनके मन में एक बार इच्छा हुई कि वेदों में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है। वेदों में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है। मनुशतरूपा को ज्ञान मार्ग निर्गुण निराकार, मनुशतरूपा को ज्ञान मार्ग निर्गुण निराकार उपासना से जब उनकी तृप्ति नहीं हुई, उन्होंने निराकार ब्रह्म की बहुत उपासना की, बहुत प्रेम से, श्रद्धा से। लेकिन फिर भी देखिए, यही बात है, अगर भगवान के नाम लेने से भी हमको तृप्ति नहीं हो रही है, हम खूब पूजा कर रहे हैं, खुद भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में, फिर भी अगर हमको तृप्ति नहीं हो रही है, तो मान लीजिए आपके तार उस परम ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ने वाले हैं। इसी प्रकार से मनुशतरूपा को जब निराकार ब्रह्म की उपासना करते करते उनको तृप्ति नहीं हुई, तब उनके हृदय में एक अभिलाषा हुई। क्या अभिलाषा हुई, अगले वीडियो में देखें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुने भी त्रुटियों का कमेंट करें। जय श्री राम,